नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। तो इससे पहले हम सूरदास जी को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कुंभन दास जी को। तो इनकी जो एक प्रसिद्ध पंक्ति थी वो मैंने आपको बता दी थी। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया घिस गई, बिसरी गयो हरि नाम। इनकी जो रचनाएं हैं वो है पद संग्रह है। अकबर की प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा सीकरी जाकर, इनको अच्छा नहीं लगा, मैंने पहले बता दिया था, तो एक शब्द भी नहीं कहा। उसके बाद आते हैं हमारे नंददास। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की दृष्टि से सूरदास के बाद है, अर्थात साहित्यिक महत्व की दृष्टि से सूरदास के बाद नंददास का नाम आता है। नंददास की गोपियां सूर की गोपियों से कहीं अधिक तार्किक हैं, वो तर्क करती हैं। इन्होंने गोपियों से ज्यादा तर्क करवाए हैं कि हम श्री कृष्ण से क्यों मिलना चाहते हैं, वो हमें क्यों प्रिय हैं, तो वो ज्यादा तर्क देती हैं। रचनाएं इनकी हैं, पहली अनेकार्थ मंजरी, इसमें 228 पद हैं। मान मंजरी, ये अमर कोश के आधार पर लिखा पर्याय कोश है। ठीक है, पर्याय कोश है उसके जैसा ही। सुदामा चरित है इनकी एक रचना। रस मंजरी है, इसमें 270 पद हैं और नायिका भेद से संबंधित है। जो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनका थोड़ा मैंने डिटेल से लिख रखा है, और जो नॉर्मल है वो मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि अगर सब कुछ लिखने लग जाएंगे तो फिर कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। रूप मंजरी, यह लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी, 147 पद हैं और इसमें नायिका के विरह वर्णन को 12 मासा के आधार पर वर्णन किया गया है। ठीक है, 12 महीनों का उसमें वर्णन है विरह मंजरी में। विरह बिछुड़ना दिखाया गया है उसमें। प्रेम 12 खड़ी, प्रेम का ही वर्णन है, एक एक अक्षर में प्रेम झलकता है। श्याम सगाई, इसमें श्यामा और श्याम की सगाई का वर्णन है। ठीक है। रुक्मणी मंगल 90 पद हैं तथा विवाह का काव्य वर्णन है। भंवर गीत इंपोर्टेंट है, 216 पद और सगुण और निर्गुण पर उद्धव गोपियों का संवाद। कि जो उद्धव है वो निर्गुण उपासक हैं और जो गोपियां हैं वो सगुण हैं, श्री कृष्ण से वो प्रेम करती हैं। रास पंचाध्यायी, कृष्ण की रास लीला का साहित्यिक भाषा में वर्णन है। ठीक है, 5 अध्याय है इसमें। सिद्धांत पंचाध्यायी, कृष्ण की रास लीला का वर्णन है इसमें। दशम स्कंध, इसमें 1700 पद हैं और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद है। पद्य में मतलब पद्यों में लिखी गई है। नोट, रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। ये आप मतलब लिख लो, नोट कर लो इसको, तो कि जो रास पंचाध्यायी इनकी रचना है रोला छंद में है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है, इसको भी आप नोट कर ले। वियोगी हरि ने, ये जो वियोगी हरि हमारे जो विद्वान हैं, इन्होंने इसको हिंदी का गीत कहा, गीत गोविंद कहा है। इसमें 5 अध्याय है। नंददास के बारे में कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, शुक्ल ने ये कहा है इनके बारे में। साहित्यिक दृष्टि से इनका जो काव्य था वो श्रेष्ठ था। सूरदास के बाद इनका स्थान आता है। नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसमें जो दर्शन प्रस्तुत किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ है। भ्रमर गीत से तात्पर्य, अब ये जो हम भ्रमर गीत इन्होंने भी लिखा है, भंवर गीत लिखा है, तो उससे क्या तात्पर्य है वो देख लेते हैं। भ्रमर के व्यास से, व्यास मतलब बहाने से, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को दिया हुआ उल्हाना भ्रमर गीत कहलाता है। ये भागवत के दसम स्कंद से लिया गया है। भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की प्रतिष्ठा या ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की या प्रेम मार्ग की प्रतिष्ठा स्वीकार कर की जाती है। निम्न कवियों ने भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाया। भ्रमर गीत लिखा सूरदास ने,
भ्रमर गीत नाम से ही परमानंद दास ने रचना लिखी। भ्रमर गीत सार कृष्णदास, भंवर गीत नंददास, प्रिय प्रवास हरिओद, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, कनुप्रिया धर्मवीर भारती। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत सूरदास का है। प्रिय प्रवास की राधा लोक सेवी रूप में प्रस्तुत की गई है, कि सभी ने इसमें थोड़ा वो चेंजमेंट करके और अपने जो पात्र हैं उनको प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना उद्धव शतक है। अंतिम बड़े कवि ब्रज भाषा के जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, इनका नाम भी बहुत बार आता है और ये ब्रज भाषा के कवि थे अंतिम। ब्रज भाषा कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। ठीक है, कभी आप सूरदास कर दो तो ब्रज भाषा कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।